ये दो तरह का माल है, डिस्क का माल। ये 10 mm का होता है, ये 6 mm का होता है। ये दोनों को हमने 100 ग्राम लिया है। ये अपना 100 ग्राम हमने ये लिया है और 100 ग्राम हमने ये लिया है। अब इन दोनों में मैं आपको चीज बताऊंगा आज बिल्कुल अलग अलग तरीके से। इसके अंदर जो पीवीसी निकलती है वो कितनी निकलेगी और स्टील की जो जाली होती है वो कितनी निकलेगी। इसको हम दो तरीके से देखते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट लाते हैं खरीद करके और हमने पीवीसी निकाली और फोम से लोहा निकाला और इसकी जाली निकाली। एक दूसरे तरीके से लोग आज एक और तरीके से बिजनेस लोग कर रहे हैं। मान लीजिए ऊपर की पीवीसी जिसने उतारनी थी उसने उतार ली, अब अंदर फोम और लोहा रह जाता है, लोग उसको भी बेच देते हैं। अब उसको क्या दूसरे लोग काम करते हैं, तो अब उनको कंफ्यूजन है कि इसके अंदर से लोहे का तार कितना निकला और जो फोम है वो सेल आउट होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में जुड़े रहे। मैं आपका दोस्त रिजवान से भी। तो हम पहले इन दोनों को रिसाइकलिंग करते हैं, इनके अंदर से मेटल निकालते हैं, अलग अलग मैं आपको वेट बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ क्या क्या रेट में आपकी जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। कभी भी आपको भी अगर किसी चीज़ का ट्रायल करना हो तो 100 ग्राम माल ले करके और ऐसा डिजिटल कांटे का आप निकाल के देख सकते हैं। इस तरह की पीवीसी जो है अब ये आपकी अलग सेल होगी और इसके ऊपर से ये आपकी जाली है। जाली इस तरीके से निकल जाती है बहुत आसानी से। अब मैं आपको जाली बताता हूँ। जाली दो तरह की आती है। इसके अंदर ये जो जाली है ये स्टील है, ये स्टील की जाली है, स्टील में जाएगी। और एक जाली आती है एल्युमिनियम में, वो एल्युमिनियम में आपकी जाएगी। तो ये हमने अलग कर लिया है। अब ये दो चीजें हो जाती हैं, एक ये फोम और एक इसके अंदर का तार। तो कुछ लोग इनको बिल्कुल अलग देख देते हैं। अब इन दोनों का भी मैं आपको बताऊंगा तरीका, रिसाइकलिंग का कैसे करनी है और इसका अलग अलग वेट क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये कितना हमारा वेट निकला। दस ग्राम हमारी जाली निकली है 100 ग्राम में से। और 57% हमारी पीवीसी निकल गई। मतलब एक चीज ये क्लियर हो गई है कि आपकी 1 किलो में 50% की आपकी पीवीसी निकल गई। 1 किलो के अंदर 50 मतलब आधी आपकी पीवीसी आपके हाथ आ गई और 1% आपकी ये एल्युमिनियम की जाली हो या स्टील की जाली हो, बराबर ही वेट आएगा दोनों का। ये निकल गया। अब हम बात करते हैं फोम की। इसके अंदर जो फोम है इसको ये हो गया और 17 ये हो गया। 17 में 34 होना चाहिए। मतलब आपका 50% ये निकल गया, 50% लोहा निकल गया। अब जो लोग सिर्फ फोम और ये खरीदते हैं तो वो 50% लोहे के एवरेज से माल ले सकते हैं। अब हम ये वाला निकालते हैं, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या एवरेज आता है।
50% पीवीसी निकल गई। अब 50% में ये हो गया। ये स्टील जाली है, ये भी वही 1% निकलेगा और बाकी अभी एक फॉर्म निकालते हैं इसके। दस mm वाले के अंदर लोहे का तार थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब आप अगर इस तरह से दोनों को मिक्स लेते हैं तो इसमें आप मान सकते हैं कि 40% आपका फोम निकलेगा और आपका 60% लोहा निकलेगा। और 6 mm की अगर हम बात करें, 6 mm के अंदर आपका 50% लोहा निकलेगा, 50% आपकी फोम निकलेगी। लेकिन पहले 50% ये निकल जाएगा, उसके बाद की 50% कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक वैसे एवरेज लेना चाहते हैं कि भाई हाँ पूरे मिक्स के अंदर से ही लोहा हमारे पास कितना निकलता है, तो आपका इसमें एवरेज आ जाता है 50% आपकी जाली निकल गई, 50% फोम निकल गई और 50% लोहा निकल गया। तो ये 3 हिस्से हो गए, एक हिस्से में पीवीसी है और जो बाकी अंदर का निकला है 2 हिस्सों में वो बट गया, तो 30% आपका लोहा निकलता है। 30% लोहा निकला, 30% फोम निकली और बाकी आपकी पीवीसी निकल गई। अब रही फोम की बात, मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ फॉल चढ़ा होता है एल्यूमिनियम का, तो ये वाली फोम नहीं बिकती है। इसके अंदर एक प्लेन फोम आती है बिना ये एल्युमिनियम रेपर चढ़े हुए, वो आपकी फोम बिकती है, अच्छे रेट में जाती है वो, तो उसको अलग निकाल सकते हैं आप निकालना चाहें तो। बाकी ये जिसका माल था एवरेज मैंने आपको बता दिया है, उसके हिसाब से रिकवरी के हिसाब से हमेशा प्राइस लगाएं मटेरियल के, जो भी मार्केट में रेट मिलता है, क्योंकि फिक्स रेट किसी भी चीज का नहीं होता। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अलग रिकवरी है और अलग अलग प्राइस है। और ये B10 मॉडल है, इस मॉडल के अंदर डिस्क का वायर अच्छा चलता है और डिस्क के लिए हम अलग से कस्टमाइज करके भी मशीनें देते हैं, जो 5 ब्लेड की होती है और आगे में रूला होता है, अगर डिस्क का ही रेगुलर काम करना। बाकी ये मल्टीपर्पज मशीन होती है B10, ये 1 mm से 40 mm काम करती है। और ये अपना डिस्क का माल हो, समरसेल का वायर हो, घर की फिटिंग हो, A to Z सारा माल काम करती है। लेकिन डिस्क के लिए इसलिए बेहतर होती है क्योंकि इसमें रूला बड़ा होता है, रूले की जरूरत बहुत ज्यादा होती है डिस्क के मटेरियल में। तो आपके लिए फिर से नई वीडियो में कुछ लेकर आऊंगा, तो तब तक के लिए नमस्कार।